हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डाइवर्जन थ्योरम देखेंगे। ठीक है, डाइवर्जन थ्योरम ऑफ गॉस या गॉस डाइवर्जन थ्योरम ऐसा लिखा हुआ रहता है। हर बुक में अलग अलग लिखा हुआ रहता है, लेकिन ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या रहता है, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस, इसलिए हमने इसके पहले वॉल्यूम का वीडियो बनाए, फिर आपको सरफेस के। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, लिमिटेड ही प्रॉब्लम रहते हैं। अगर और क्वेश्चन आए आपकी बुक्स में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताइए हमारे को, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन के डाइवर्जन का भी आपको थोड़ा बहुत आपको पता होना कि डाइवर्जन थ्योरम क्या है। तो इसमें रिलेशन बिटवीन द सरफेस इंटीग्रल एंड द वॉल्यूम इंटीग्रल, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। तो यहां पे देखना, द रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, दैट इज डाइवर्जेंस। अब रिलेशन बिटवीन सरफेस और वॉल्यूम का क्या है, तो सरफेस का तो ये फॉर्मूला है, ये दिख रहा है डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम में ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब क्या क्या अवेलेबल है इसके अंदर, एफ बार है। एफ बार बोले तो स्केलर पॉइंट फंक्शन रहता, सबसे स्टार्टिंग में बताए। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो एफ बार डायरेक्ट पता चलता है। और ये ग्रेड ग्रेड, ठीक है, ग्रेड डॉट एफ बार डीवी, ये आ गया वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है मेरा, और ये क्या है, सरफेस है। तो एफ बार इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैविंग द कंटीन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन द पार्शियल डेरिवेटिव, यानी एफ बार का आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो पता है आपको, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, वाई से, जेड से, ये तो पता है आपको। ठीक है ना, हैविंग द कंटीन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन द रीजन वी बाउंडेड बाय द क्लोज कर्व सरफेस एस, देन ये इसका स्टेटमेंट है, एक दो तीन वी ग्रेड डॉट एफ बार डीवी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस एफ बार डॉट एन कैप डीएस। ये देवा है तो ये निकालना, ये देवा है तो ये निकालना, दोनों में से किसी एक को भी निकाल लिए तो चलेगा, डाइवर्जन प्रूफ हो जाएगा। इसी को गॉस डाइवर्जन भी बोलता है, कोई कोई बुक में क्या बोलता है बच्चों, गॉस डाइवर्जन थ्योरम। तो यहाँ पे देख लो, ये देवा है तो ये निकाल लेना, ये देवा है तो ये निकाल लेना, जो आसान गया वो निकालने का। और यहाँ पे क्या अवेलेबल है, एफ बार तो बता दिया मैंने, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। और ये एन कैप तो यूनिट वेक्टर रहता है, ये बोल बोल के थक गए हम लोग। और यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसीजर भी आपको पता है किस तरह निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो देखेंगे अपन टाइम के साथ साथ। डीएस बोले तो एरिया देता, डीवी बोले तो वॉल्यूम देता, जो जो भी दिख रहा है उसको देख लो। डीएस बोले तो एरिया है, डीवी बोले तो वॉल्यूम है, एन कैप बोले तो यूनिट वेक्टर है, और एफ बार क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। और क्या रहा है भैया, कुछ नहीं। ट्रिपल इंटीग्रेशन बोले तो वॉल्यूम, डबल इंटीग्रेशन बोले तो एरिया। हो गया। क्या करना है बच्चों, अब प्रॉब्लम लेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसी के बेस पे एक उसके इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा है, वो देख लेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट एस डबल इंटीग्रेशन एफ बार डॉट एन कैप डीएस। देखकर ही क्लियरली समझ में आ गया कि डाइवर्जन थ्योरम लगेगा, क्योंकि डाइवर्जन थ्योरम का फॉर्मूला यार दिख रहा है। अब आपके पास ये देवा है, या तो ये निकालो या ये निकालो, एक ही बात है। आ जाओ इधर। फिर एफ बार गिवन है, कोई बात नहीं। एंड एस इज द सरफेस ऑफ द स्पीयर, सरफेस ऑफ स्पीयर हैविंग द सेंटर एट 3 - 1 2, सेंटर भी देवा है। एंड द रेडियस, अरे क्या बात है, रेडियस देवा है, इसका मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो बेस्ट रहेगा आर का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना। अब आपके पास देखो, अगर आपको समझता है तो वी इज द वॉल्यूम और एस इज द सरफेस। ठीक है ना, आ गया सरफेस। अब देखना बच्चों, डाइवर्जन गॉस डाइवर्जन थ्योरम क्या है। गॉस डाइवर्जन, एक दो तीन वी ग्रेड डॉट एफ बार, और ये डी वी इज इक्वल टू, ये देवा है, एक दो एस आ गया, एफ बार डॉट एन कैप, और ये डी एस। अब मैं क्या करता हूं, ये देवा है आपके पास, मैं ये निकालता हूं, चलेगा। यस सर, दौड़ेगा क्यों, क्योंकि मेरे पास एफ बार अवेलेबल है, और ये तो डाइवर्जन ऑफ एफ बार है, इन्हें डॉट प्रोडक्ट लगेगा। क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट। यहां से क्लियरली समझ में आ गया, डाइवर्जन ऑफ एफ बार है तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा। डॉट प्रोडक्ट लगने से फायदा ये होगा कि ये सब कांस्टेंट में आएगा। सर आपको कैसे पता कि कांस्टेंट में आएगा, अरे भैया सबका डिग्री 1 है। ठीक है ना, और सिर्फ वाई स्क्वायर का डिग्री है, लेकिन उसको तो हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जेड से करेंगे, तो वहां पे वाई स्क्वायर का कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ से ये भी कट गया, तो इसलिए 2 आ जाएंगे, सब कांस्टेंट आ जाएगा, देखना फायदा होगा। तो सर आपको कैसे पता है, देखो मैं समझाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले चेक करना, डायवर्जन डॉट एफ बार आता आपके लिए, आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, और के डेल बाय डेल जेड।
बराबर। और क्या आएगा बेटा देखना, अगर कोई टॉपिक रह गया ये भी सुन लो आप लोग, जो टॉपिक रह गया आप कमेंट करके बता सकते हैं सर ये टॉपिक रह गया आपका, ठीक है ना। आप कमेंट करके बताओ जो जो भी टॉपिक लगता है हम उसके वीडियो बनाएंगे अभी, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग टॉपिक रहते हैं, तो जो टॉपिक आपके नहीं है या फिर नया क्वेश्चन है आप डायरेक्ट आप कमेंट में भी बता सकते हैं क्वेश्चंस, या फिर हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आ जाओ यहाँ पे एफ बार 2x 3z ऑफ i माइनस एक्स जेड प्लस वाई ऑफ जे प्लस वाई स्क्वेयर 2z ऑफ के, बराबर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3z, चेक कर लेना इसको, तो डेल बाय डेल एक्स, फिर आ जाएगा प्लस माइनस एक्स जेड प्लस वाई यानी डेल बाय डेल वाई, ये चेक कर लो, डेल बाय डेल वाई माइनस का साइन आ जाएगा इधर, एक्स जेड प्लस वाई, ठीक है ना। अब लास्ट वाला क्या है बच्चों, डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2z, ये तो पता है आपको, डॉट प्रोडक्ट आई आई से जे से के से, ठीक है ना। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स से पार्शियली डेरिवेटिव लो फर्स्ट ऑर्डर, ये तो प्रॉपर्टीज है, 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा बच्चों और ये 1 आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, ये 0 और ये 2 आ जाएगा, जो विथ रिस्पेक्ट टू जेड ले रहे वाई का डेरिवेटिव 0 आएगा, यहाँ पे वाई ले रहे तो एक्स और जेड का 0 आएगा, वाई का 1 आएगा, यहाँ से एक्स ले रहे तो 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 माइनस 1 प्लस 2, सो आंसर इज 3, मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी, ग्रेड डॉट एफ बार का वैल्यू आ गया 3, ग्रेड डॉट एफ बार का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, इसका वैल्यू कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया बच्चों, कांस्टेंट आ गया। अब इसमें फायदा क्या रहेगा सर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे ग्रेड डॉट एफ बार आ गया यानी कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट आता बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल आता विथ रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर मीन सर समझा नहीं, यहाँ पे v है तो v के रिस्पेक्ट में, तो ये बहुत आसानी से समझ जाता, v बोले तो वॉल्यूम का रोल प्ले करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप वीडियो को समझ रहे हैं देख रहे हैं बराबर अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ पे लिखा हूं v फॉर वॉल्यूम होता, दिख रहा है। अब वॉल्यूम भी किसका निकालना है आपको, वॉल्यूम किसका निकालना है, स्पीयर का निकालना है। अब वॉल्यूम किसका निकालना है बच्चों, स्पीयर का निकालना है, अरे क्या बात है सर समझ में आ गया मेरे। अभी देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लूंगा, आई फॉर इंटीग्रेशन 1 2 3, इसको सॉल्व कर रहे ग्रे डाइवर्जन डॉट एफ बार, ये डाइवर्जन डॉट एफ बार और ये डीवी बच्चों। अब यहाँ पे 1 2 3 और ये v, इसका वैल्यू 3 आ गया, ये कांस्टेंट हो गया, डीवी हो गया, ठीक है। अब ये तो वॉल्यूम ही देगा, इस ये तो बात पक्की हो गई। अब यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, वेरिएबल एक भी नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो अपने को फायदा हो गया, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v से ले लो, तो विथ रिस्पेक्ट टू v से ले लो, v फॉर वॉल्यूम, v बोले तो dx dy dz है, तीनों फंक्शन है तो तीनों इंटीग्रेशन भी तो है अवेलेबल। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का विथ रिस्पेक्ट टू v में v आ जाएगा, हो गया, सो आंसर इज 3v, 1 2 3 v एफ ग्रेड डॉट एफ बार डीवी का आंसर आ गया 3v। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम किसका निकालना है बेटा, तो वॉल्यूम मुझे स्पीयर का निकालना है। अब v फॉर व्हाट, v फॉर 4/3 πr क्यूब, अरे क्या बात है सर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ले लो सर, ये तो बहुत आसान तरीके से, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, अगर मैं राइट सॉल्व करता तो डिफिकल्ट जाता, राइट के लिए मुझे एन कैप नहीं था ना, वहां तो जा ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड क्यों नहीं गया आप समझ लो पहले, इसमें मेरे पास एन कैप नहीं था, वो प्रॉब्लम देता था एन कैप, एन कैप के लिए पहले ये वैल्यू इक्वेशन निकालना पड़ता था, फिर सॉल्व करना पड़ता था एन कैप को, फिर आता था सॉल्व करके, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम क्या है, स्पीयर का रेडियस कितना है 3 है, खत्म हो गया प्रॉब्लम। अब यहाँ पे वॉल्यूम दे हुआ है 4/3 π3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता, 4 पाई इंटू 27/3, 3 3 जा 9 हो जाता, 9 4 जा 36 होता, तो 36 5 आ गया,
36 पाई आ गया वॉल्यूम। अब 3v का मतलब क्या होगा? 1 2 3 किसके बराबर? ग्रेड डॉट एफ बार के बराबर है डीवी। डीवी किसके बराबर? एस आ जा रहा एफ बार डॉट एन कैप के बराबर। और ये डीएस ये किसके बराबर में? ये 3v के बराबर में। किसके? 3v। अब v का वैल्यू क्या है? चेक कर लो। 3 × 36 पाई। 36 पाई बोले तो 108 आ जाएगा और ये पाई हो गया। ये क्यूबिक यूनिट लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट। इसका आंसर 3v आया, v का आंसर 36 पाई आ गया। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या आ गया? 108 पाई क्यूबिक यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपकी बुक में और एग्जाम्पल है तो और बताना हमको कमेंट करके, हम और सॉल्व करेंगे। डाइवर्जन भी प्रूफ हो गया। ये ज्यादातर तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ही पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच में डिफिकल्ट रहता है वेक्टर, तो उसके लिए ठीक है ना। अभी जो भी टॉपिक रह गया आप कमेंट करके बताओ, हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए तैयार है। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग M3 पढ़ रहे हैं, मैथ्स 3, किसी को मैथ्स 2 है, ये हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहता है वेक्टर, किसी को पार्ट 2 में रहता है। तो जो भी यूनिवर्सिटी का है, तो आप लोग कमेंट करके जब तक बताएंगे नहीं सर ये टॉपिक रह गया, ये रह गया, हमको पता नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है। तो इसलिए ध्यान देना, जो भी प्रॉब्लम रहे कमेंट करके बताइए, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।